मीना बहुत खुश थी क्योंकि उसके ससुराल वाले 2 दिन के लिए बाहर जो गए हुए थे। मीना खुशी से घर में झूमते हुए खुद से कहती है। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। क्या मेरी सास घर है, अरे नारे नारे ना। क्या खाना बनाऊंगी मैं, अरे नारे नारे ना। मैं चली करने आराम। मीना ऐसे ही ऐश से अपने 2 दिन काटती है और घर का कोई काम नहीं करती। सारा खाना बाहर से मंगवाती है और अपने पति को भी बाहर का खाना ही खिलाती है। उसका पति मंगेश काम से घर वापस आता है तो कहता है। मीना जी, तुमने इन 2 दिनों में ना बहुत अपनी मनमानी कर ली है। अगर माँ जी होती ना यहाँ पर तो तुम अपनी मनमानी कभी नहीं कर पाती। अब कैसी मनमानी? अरे कल दोपहर तक तो सासू माँ और ससुर जी वापस आ जाएंगे। उसके बाद तो मेरी शामत ही आ जाएगी ना। तो 2 दिनों में जो तुमने इस घर में गंदगी मचाई है ना, उसको साफ कर देना, वरना माँ जी आके तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान उठाएगी ना। तुम तो जानती हो माँ जी को, कैसी हैं वो। तुम्हारी तो माँ है इसलिए अच्छी, लेकिन मेरी सास है इसलिए वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। क्या 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 बोल रही हो तुम? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब जरा ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर दो ना। वैसे भी कल से तो खाना बनाना ही है मुझे डेली अब। जिसके बाद मंगेश मुंह लटकाकर बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन मंगेश काम पर चला जाता है। मीना हाथ में झाड़ू लेकर साड़ी को कमर में कसकर कहती है। अब इससे पहले कि मेरे सास ससुर दोपहर तक घर वापस आ जाए, मुझे पूरे घर को चमकाना होगा, ताकि किसी को पता ही ना चले कि मैंने 2 दिन कितना आराम किया है। मीना ये बोलकर पूरे घर की साफ सफाई शुरू करती है। सारा घर साफ करने के बाद वो माथे पर हाथ पीटते हुए कहती है। लो, कर लो बात। सारा घर साफ कर दिया, पर सास और ससुर जी का कमरा तो साफ ही नहीं किया। जल्दी से वो भी साफ कर देती हूँ, वरना तो मेरी शामत ही आ जाएगी। अब मीना अपने सास ससुर के कमरे में सफाई करने लगती है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और खुद से कहती है। ये कैसी तस्वीर है? ये तो ससुर जी की जवानी की तस्वीर लगती है। बड़े हैंडसम दिख रहे हैं ससुर जी वैसे तो। और ये क्या? ये इनके साथ कौन है? मीना तस्वीर को देखकर हैरान थी क्योंकि वो उसके ससुर की जवानी की तस्वीरें थी। उसके साथ में एक औरत भी थी जिसने उसके ससुर के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। हे राम, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मैं थोड़ी बर्बाद हुई, पर मेरी सास तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जब उन्हें पता चलेगा कि ससुर जी का जवानी में किसी से अफेयर था, तो उन पर क्या बीतेगी। राम राम राम। मीना ये बोलती है और बहुत ही उदास हो जाती है। कुछ देर में उसकी सास और ससुर घर वापस आ जाते हैं। उसकी सास उसे परेशान देखकर कहती है। अरे ओ बहुरिया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ देखकर ना 1% भी खुश नहीं है। तेरी शक्ल पे दिख रहा है तेरा मुंह कितना ज्यादा सड़ा हुआ है, लेकिन ये शक्ल वकल बनाने की ना मेरे सामने जरूरत नहीं है। तो देख लियो, ऐसी शक्ल दोबारा बनाए ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तुम भी कैसी बात कर रही हो? अरे भाग्यवान दिमाग क्या बेच दिया है तुमने। अरे दुनिया की कौन सी बहू है ऐसी? अब बताओ मुझे, कौन सी बहू है जो अपनी सास को घर में वापस देखकर खुश हो जाए? अरे ऊपर से तुम्हारी तो शक्ल भी बंदरिया जैसी है। मेरा मतलब है तुम सास हो ना, तो सास को बहू देखकर कैसे खुश होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ। आप और ससुर जी गलत सोच रहे हो। अरे मैं तो खुश हूँ कि आप लोग घर वापस आ गए। अगर ऐसी बात है बहुरिया, तो तेरा मुंह काहे उतरा है? तूने घर भी इतना चमका चमका के रखा हुआ है, खाना भी बढ़िया ही बनाया होगा, दिख रहा है खाना बना हुआ, लेकिन तेरा मुंह काहे उतरा है इतना? और तेरे को ऐसा काहे लग रहा है? मैं तेरे को डांटूंगी। आप सास लोगों का और बिन बादल बारिश कोई भरोसा थोड़ी है कि कब बरस जाए। वैसे माँ जी, मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूँ। तो फिर बहू, क्या तुम मुझे देखकर परेशान हो गई? आपको देखकर नहीं, आपको लेकर परेशान हूँ। क्या 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 बोली तू? सही सही बोल, क्या बोली? अरे सुन तो, अरे बता तो क्या बोली? मीना अब बिना कुछ बोले झूठे बर्तन उठाकर अंदर ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मीना बुझी बुझी सी रहने लगती है। उसने उस तस्वीर को छुपाकर अपने पास रख लिया था। एक रात जब उसका पति सो रहा था, वो अपने आप से अपने मन में बोलती है।
अगर इन सब के बारे में सासू माँ को पता है तब तो कोई बात नहीं, पर अगर नहीं पता है तो औरत होने के नाते उन्हें पूरा हक बनता है कि वो ये सारे सच जाने कि ससुर जी का कुछ गड़बड़ घोटाला था उनकी जवानी में। पर क्या मुझे ये बताना सही लगेगा? क्योंकि जो भी था वो उनके पास्ट था। अब तो ससुर जी की जिंदगी में सिर्फ माँ जी है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ससुर जी का एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर हो, अभी अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात करते हो वो अभी भी, और माँ जी को ये बात पता ही ना हो। खैर जो भी हो, मुझे माँ जी को ये सच्चाई बतानी होगी। नहीं नहीं, मैं अभी माँ जी से बात नहीं कर सकती। सबसे पहले मुझे ससुर जी से ही बात करनी होगी। अब मीना ने तय कर लिया था कि वो सारी सच्चाई अपने ससुर से जानने की कोशिश करेगी। कुछ देर बाद मीना जब सो जाती है और अगली सुबह वो अपने ससुर के अखबार में एक चिट्ठी रखती है और चाय के साथ अखबार ससुर को देती है। ससुर जी आपकी चाय और आपका सुबह का अखबार। बहू, आज मेरा अखबार पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो एक काम कर, तू ही पढ़ के सुना दे। और वैसे भी न्यूज़ ही तो सुननी है। अब मैं पढ़ूं चाहे तू पढ़े, एक ही बात है। चल पढ़ना शुरू कर। अरे ये तो उल्टा हो गया। अगर मैं खुद अखबार पढ़कर सुनाऊंगी तो चिट्ठी गिर जाएगी और मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ससुर जी, वो मैंने कड़ी चढ़ाई हुई है। अगर मैं आपके लिए अखबार पढ़ने बैठ गई ना तो वो खराब हो जाएगी, और अगर कड़ी खराब हो गई तो आप जानते हैं ना माँ जी को, तो इसलिए आज आप ये खुद ही अखबार पढ़ लीजिए। अरे अरे, भड़क क्यों रही है? ठीक है ठीक है, एक काम कर, अपनी सास को भेज दे, वो पढ़ेगी और मैं सुनूंगा। वैसे भी पत्नी है और किसी काम की तो है नहीं, कम से कम कुछ काम तो आए। ससुर जी, आप अपने सारे काम खुद भी तो कर सकते हैं। इतने बड़े हो गए हैं फिर भी आपको किसी की मदद की जरूरत है। आप ये अखबार खुद पढ़ेंगे, वो भी अकेले। मीना ये बोलकर वहां से चली जाती है। ससुर को उसकी बात कुछ अजीब लगती है। ससुर जैसे ही अखबार को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक चिट्ठी होती है और उस पर कुछ लिखा होता है। अरे ये चिट्ठी यहाँ कहाँ से आई? अरे किसकी है ये? खोल के देखता हूँ क्या है इसमें। आपने जितने जवानी में कांड किए हैं सब मुझे पता है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो रात को छत पे 12 बजे आ जाना। ससुर भी ये सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये चिट्ठी किसने लिखी है और वो खुद से कहता है, ए राम, ये कौन आ गया? कहाँ से आ गया? कौन मुझे धमकी दे रहा है, वो भी चिट्ठी लिख के? रे अब मैं क्या करूं? और कौन सा सच उसे पता चल गया, कौन सा राज पता चल गया मेरा? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ससुर के चेहरे पर शिकन आ जाती है। मीना ये सब कुछ छुप कर देख रही थी। मीना ने खुद से कहा, ससुर जी के चेहरे की शिकन बता रही है कि ये तस्वीर को लेकर उनके अतीत में कुछ तो रहा है। कोई बात नहीं, आज रात को 12 बजे सब दूध का दूध और छाछ का छाछ हो जाएगा। पूरे दिन मीना अपने ससुर पर नजर रखती है और ससुर अपनी अलमारी में बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मीना भी ये देखकर अपने ससुर पर शक करने लगती है और दोपहर में जाकर अपने ससुर से पूछती है, क्या हुआ ससुर जी, आपकी अलमारी में कुछ खो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं बहू। मैं तो साफ सफाई करने आया था। देख कितनी धूल मिट्टी हो गई है। ससुर जी, आप अपना चश्मा तक तो खुद साफ नहीं करते, आज आप अपनी अलमारी कैसे साफ कर रहे हो? और वो भी तब जब माँ जी पड़ोसन के घर गई हैं। बनाता हूँ, मेरा मतलब है बता रहा हूँ, रुक जा। अरे हाँ, अरे तूने ही तो सुबह सुबह कहा था अपना काम स्वयं करो, तो वही तो कर रहा हूँ। मेरा सामान है, मैं साफ करूँगा। वैसे भी तुम लोग सही से करते नहीं हो, तो मैं कर रहा हूँ, करने देना। ससुर जी, मेरी बातों को इतना ही सीरियस लेते हो तो ऐसे काम करते ही क्यों हो? क्या कहना चाहती है तू? साफ साफ बोल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीना बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसने अपनी सास और पति को पहले से ही छत पर छुपा दिया था। वो चाहती थी कि ससुर की सारी सच्चाई जब वो बताए तो उसके सास और पति भी चुपचाप सब कुछ सुन ले। रात के समय ससुर दबे पांव छत पर आता है और एक परछाई देखकर बोलता है, अरे अब बताओ, आखिर हो कौन तुम और मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझ जैसे बुढ़े ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? अब मीना पीछे पलटकर अपने ससुर को अपना मुंह दिखाती है। ससुर उसे देखकर हैरान रह जाता है
और मीना उस तस्वीर को ससुर के सामने फेंकते हुए कहती है, ये देखिए आपकी जवानी के करतूत आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ससुर जैसे ही उस तस्वीर को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, अरे मोरी मैया, ये तस्वीर तो हाँ, ये तस्वीर आपकी माशुका की है ना, जिसे आपने अपने पास छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब दूध का दूध और छाछ की छाछ हो गई है। अरे बहू, दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ये क्या बोल रही है, दूध का दूध छाछ का छाछ? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, वही वही। तभी मीना का पति और सास निकल कर आते हैं और सास ससुर का गिरबान पकड़कर कहती है, क्या क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? काहे हमें धोखा दिया इतना? हाँ, इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ। अरे आपका जवानी में दूसरा कोई प्यार था, प्रेम था आपको, हमें काहे नहीं बताया आपने? इतना बड़ा सच क्यों छुपाया आपने हमसे? अरे भाग्यवान, अरे जरा मुझे बोलने का मौका दो, मेरी बात तो सुनो। हाय रे दैया, क्या सुनने को बचा है अब? हे भगवान, तू मुझे उठा ले, उठा ले। इस बूढ़े का अफेयर था। अरे मेरे कर्म फूट गए। अरे जरा मैं भी तो देखूं, कौन है वो चुड़ैल जिस वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है? कौन है वो? मीना की सास उस तस्वीर को उठाकर देखती है और कहती है, अरे मोरी मैया, ये तस्वीर तो हाँ सासू माँ, ये ससुर जी की माशुका की तस्वीर है जो इन्होंने छुपा के रखी हुई थी। अब तो आपको भी यकीन हो गया ना कि ससुर जी भी अपने जमाने में कितने बड़े आशिक थे। अरे बहुरिया, कम बोल। अरे ये इनकी कोई माशुका नहीं है, ये इनकी बहन की तस्वीर है जिसका कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। ये उस बहन की तस्वीर है। क्या? माफ करना, पर मुझे ये बात पता नहीं थी। और वैसे मुझे क्यों नहीं पता? अगर ये हमारी कोई रिश्तेदार होती तो मुझे पता तो जरूर होता है ना माँ जी। अरे बहू, तुझे कैसे पता होगा? मेरी बहन की कोई भी निशानी इस घर में है ही नहीं। वो क्या है ना, उसके मरने के बाद सभी लोग बहुत दुखी थे और सब लोग दुख से बेहाल हो चुके थे। तो मेरी माँ ने कहा कि ना कोई यादें रहेगी और ना ही कोई याद करके दुखी होगा। इसीलिए मेरी माँ ने मेरी बहन की सारी तस्वीरें जला दी, सारी यादें मिटा दी, ताकि हम लोग एक दूसरे को संभाल पाए, यादों से बाहर आ पाए। लेकिन मैं अपनी बहन को भूल नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसकी एक तस्वीर छुपा के रखी थी। लेकिन 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 तुमने मुझे गलत समझा बहू, तुमने मुझे गलत समझा। अरे ये क्या हो गया? मुझे ना कोई आप पे शक नहीं करना चाहिए इतना। अरे हमको लगा था कि आप हमसे ना इस उम्र में रोमांस नहीं करते, तब इस उम्र में आपको किसी छोरी वोरी से प्यार हो गया हो। बहू का तो ठीक है भाग्यवान, तुमने भी मुझे गलत समझा। मुझे 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 बहुत दुख हो रहा है, तुम लोगों ने दिल तोड़ दिया। अजी सुनिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? सुनो तो जी। अरे हमसे गलती हो गई, हम आपके सामने उठक बैठक करने के लिए तैयार हैं। आप हमें माफ कर दो। अच्छा चलो चलो, अब कोई बात नहीं, गलतफहमी तो होती रहती है। लेकिन मीना बहू, एक बात कहूँगा, तुम जासूस बड़ी अच्छी हो, कोई भी जासूस वाली कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। पर ही आई जासूस बनने वाली सीधे साधे आदमी पे शक कर रही थी। मैं तो बहुत पवित्र आदमी हूँ, पतिव्रता हूँ। ससुर ये बोलकर आंख मारता है और उसके बाद सब नीचे आ जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। मीना अपने बिस्तर पर बैठी हुई खुद से कहती है, ससुर जी शरीफ है, ये बात तो साबित हो गई। लेकिन ससुर जी ने जाते हुए आंख क्यों मारी? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मीना को अब चिंता में नींद नहीं आती और वहीं उसका ससुर रात को अंधेरे में उठता है और छत पर जाता है और अपनी जेब में से कुछ तस्वीरें और लाइटर निकाल कर कहता है, मीना बहू, तू कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन तू पहचान नहीं पाई कि तेरे ससुर जी की फोटो में आखिर वो औरत थी कौन। और तू कभी पहचान पाएगी भी नहीं, क्योंकि असली फोटो तो मेरे पास है।
और अब मैं इसे जला दूंगा ताकि ना रहेगा सबूत और ना ही कल को होगा मुझ पे डाउट। वाह वाह वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने, अद्भुत। मीना भी अपने ससुर का पीछा करते हुए ऊपर आ गई। वो अपने ससुर को कुछ तस्वीरों को जलाते हुए देख लेती है, लेकिन जितनी देर में मीना उसे रोक पाती वो सारी तस्वीरें जल जाती हैं। अरे ये क्या, मेरे कर्म ही फूटे थे जो मैं सच नहीं जान पाई कि इस बार मैंने ससुर जी की तस्वीर में कौन देखा था। खैर, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। मीना भी नीचे आकर सो जाती है। आखिर अपने ससुर की सच्चाई का पता वो नहीं लगा पाई थी। उसका ससुर भी अपनी पुरानी यादों को जलाकर राख कर देता है, और वो यादें क्या थी इसका भी पता किसी को नहीं चल पाया। ससुर जी की फोटो में कौन था, ये राज हमेशा ही राज बनकर रह जाता है।